नमस्कार दोस्तों, आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के परिदृश्य पे, भारतीय राजनीति के क्षितिज पे उभरती नई जोड़ी के बारे में। ये जोड़ी है योगी जी और फडणवीस जी की। इससे पहले जोड़ियां रही हैं अटल जी आडवाणी जी की, मोदी जी और शाह जी की जोड़ी अभी भी है, अभी है और अभी आगे रहेगी। लेकिन इसके बाद की जो जोड़ी है वो है योगी जी की और फडणवीस जी की। भारतीय जनता पार्टी का 1980 से पहले जो नाम था वो भारतीय जनसंघ था। 1977 में जब आम चुनाव हुए तो भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी के साथ तात्कालिक तौर पे विलय कर लिया, लेकिन 2 साल के बाद ही अपनी नई पार्टी बना ली, नए नाम से पार्टी बना ली और भारतीय जनसंघ का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी हो गया। ये अटल आडवाणी ही थे जिन्होंने 1989 में जो इलेक्शंस हुए, मतलब 2 सीट से जो है उन्होंने बढ़ा करके 1991 में अपनी पार्टी को 89 तक पहुंचा दिया। जोड़ी की क्या विशेषता रही है? अटल जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, मास अपील वाले नेता, वाक्पटु और अद्भुत वक्तृत्व शैली के धनी। और आडवाणी जी को कठोर और सशक्त निर्णय लेने के लिए जाना जाता था, इसलिए उनको आयरन मैन कहते थे, लौह पुरुष। इससे पहले भी एक भारतीय राजनीति के चमकते हुए सितारे थे, माननीय श्री पटेल जी, उनको लौह पुरुष कहा जाता था। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को लौह पुरुष कहा गया। तो कठिन निर्णय लेने में, सशक्त निर्णय लेने में सक्षम थे। और वाजपेयी जी पब्लिक मास अपील के नेता थे, यहां तक कि विरोधियों में भी उनका बहुत ज्यादा सम्मान था। आडवाणी जी को अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी बहुत बड़ा नेता मानते थे। उस समय नेता का मतलब नेता ही होता था जिसमें नेता के वास्तविक गुण हों। फिर आई मोदी जी की और शाह जी की जोड़ी। मोदी जी मास अपील के नेता हैं और शाह जी सशक्त और कठोर निर्णय लेने वाले नेता हैं। इनको जो है राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो जोड़ियां हैं, इसमें जो जोड़ी में पहले आते हैं अटल जी, फिर मोदी जी और फिर योगी जी, ये मास अपील के नेता हैं। और जो बाद में आते हैं, हालांकि दोनों ही बराबर कद और पद के नेता हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे दर्जे के हैं। दोनों ही जोड़ियों में दोनों ही नेता हर जोड़ी में अव्वल नंबर के। लेकिन जो दूसरे नंबर पे हैं उनमें क्या है, वो राजनीतिक कौशल के माहिर खिलाड़ी हैं। अद्भुत रणनीति क्षमता है, सबको साथ में लेकर चलने की क्षमता है। शाह जी ने बता दिया, वो सबको साथ लेकर चलते हैं, चाहे अपनी पार्टी के लोग हों, चाहे एनडीए के घटक दल। फडणवीस जी ने अपने आप को पूरी तरीके से प्रूव किया, वो सबको साथ में लेकर के चलने वाले हैं, चाहे उनकी पार्टी के नेता हों, चाहे उनके घटक दल के नेता हों और चाहे पार्टी के शीर्षस्थ नेता हों। उनका भी विश्वास बनाए रखना अपने ऊपर, उनका भी विश्वास जीत के रखना, ये फडणवीस जी की कुशलता है।
5 वर्ष का शासन जो दिया फडणवीस जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, वो महाराष्ट्र के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं उसमें से बेस्ट रहा है। और पहली बात, बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ, दशकों के बाद ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, सफलतापूर्वक पूरा किया। और अब जब ये आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं फडणवीस जी, तो ये भी 5 दशकों के बाद महाराष्ट्र में हो रहा है कि अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात दोबारा मुख्यमंत्री पद को प्राप्त करना, ग्रहण करना, उस पे आसीन होना। तो इस तरीके की जो जोड़ियां हैं वो भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक हैं, बहुत जरूरी हैं। तो आज जो है फडणवीस जी का शपथ ग्रहण समारोह है, बहुत भव्य पैमाने पे जो है ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। इसमें मोदी जी भी उपस्थित होंगे और दर्जनों राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित होंगे और हजारों हजार की संख्या में जो है वीआईपीज होंगे जो इस शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड करेंगे। तो बहुत बार ये सवाल उठता रहा है, लोगों के मन में ये सहज जिज्ञासा रही है कि मोदी और शाह की जोड़ी के बाद अगली जोड़ी कौन। भाई, मोदी और शाह जी से पहले जो जोड़ी थी वो अटल जी और आडवाणी जी की थी। इससे पहले भी अटल जी और आडवाणी जी से पहले भी बहुत ही हाई स्टेचर के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी या इसकी पूर्ववर्ती पार्टी भारतीय जनसंघ में रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो गए, दीनदयाल उपाध्याय जी हो गए, रहे हैं। लेकिन अब जो ये जोड़ी बनने जा रही है ये युवा है, ये आज की है, आज को समझने वाली है। आज की चुनौतियां जो हैं भारत के समक्ष खड़ी हैं, उनका डटकर कैसे मुकाबला करना है इसमें भी माहिर हैं। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत का भविष्य सही हाथों में जा रहा है, सही हाथों में है। और जिस गति से भारत तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, ये गति बनी रहेगी, आगे अवरुद्ध होने वाली नहीं है। और ऐसे ही ये जो हमारी जो प्रगति की गाड़ी है वो लगातार और तेजी से दौड़ती रहेगी। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक।